हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं पिनिकल के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैथ्स में परसेंटेज का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं परसेंटेज का पार्ट 2 या फिर हम कह सकते हैं फ्रैक्शन पार्ट 2। जैसा कि आप लोग को ऑलरेडी टेबल दिख रहा है, ये टेबल मैं पिछली क्लास में भी आपको बता चुका हूँ, तो मैं 2 मिनट का एक रिवीजन करवा देता हूँ। मैंने आपको परसेंटेज में बताया था कि परसेंटेज का मतलब ही होता है किसी भी कंप्लीट नंबर को, किसी भी पूर्ण नंबर को, किसी भी संपूर्ण नंबर को हमें 100% मानना होता है। और स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि जैसे मान के चलिए 100% है तो परसेंट जब भी हटता है तो डिनोमिनेटर में 100 देता है और उसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। इसलिए टेबल की स्टार्टिंग में मैंने 1 का वैल्यू 100% माना था। अब देखिए 1 का वैल्यू अगर 100% है तो आपको थोड़ी देर के लिए अर्जुन बनना है और मछली की आंख देखनी है कि 100 ही होता है। तो यहाँ 1 नहीं, ये 100 ही लिखा है। 2 से डिवाइड करेंगे 50%, 1 नहीं 100 है, 3 से डिवाइड करेंगे 33, 1/3%। इसी तरीके से पूरा टेबल चलता रहेगा। अब जल्दी से अपन पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। तो पार्ट 2 ये है कि जैसे भी कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि आपको इसमें केवल 2 चीज़ का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये है कि जो डिनोमिनेटर वैल्यू होती है, जो हर की जो वैल्यू होती है, एक को अंश बोलते हैं, एक को हर बोलते हैं, तो जो हर में जो वैल्यू होती है वो 100% होती है। तो अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि जैसे ये 2 हर में लिखा है, डिनोमिनेटर में लिखा है, तो ये 100% है। ये 3 हर यानी डिनोमिनेटर में लिखा है, ये भी 100% है। 4 हर यानी डिनोमिनेटर में लिखा है, ये भी 100% है। 5 जो लिखा है ये भी 100% है। ठीक, अब बात ये आती है तो ये ऊपर वाले जो नंबर्स हैं, ऊपर वाले जो परसेंटेज है, ये क्या है? ये 50% क्या है, 33 सही 1/3% क्या है, 25% क्या है, 20% क्या है, तो ये बाकी की वैल्यूज ये क्या है। तो देखो मैं आप लोग के सामने एक बात रखूं, जैसे मान के चलिए मैंने एक लाइन खींची, तो ये लाइन खुद में 100% है। ये लाइन खुद में 100% है। अब मैंने क्या करा, इस लाइन को ऐसे काट दिया। जब मैंने इस लाइन को ऐसे काट दिया तो इसके 2 पार्ट हो गए, पहला दूसरा। अब 100% की पूरी एक लाइन थी, जैसे ही काटा तो 2 पार्ट हो गए। तो ये पार्ट भी आपका 50% हो गया और ये पार्ट भी आपका कितना परसेंट हो गया, 50%। तो देखिए 100% की टोटल लाइन थी, लेकिन जो प्रत्येक पार्ट है अब वो कितना परसेंट शो करने लगा, 50%। इसी तरीके से अगर कोई लाइन है और उसमें मैंने 4 पार्ट डाल दिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो प्रत्येक पार्ट कितना शो करने लगेगा, 25%। आपका प्रत्येक पार्ट कितना बताने लगेगा, 25% बताने लगेगा। क्यों? क्योंकि टोटल पार्ट क्या हुआ, 1 2 3 4, तो जब टोटल 4 है तब 100% है और पर पार्ट आपका कितना हो गया, 25%, 25%, 25%। तो यहां पे इस बात का क्या मतलब है बेटा, एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे मान के चलिए एक स्क्वायर है और मैंने इसको ऐसे किया और मैंने इस पे ऐसे कलर कर दिया। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ कलर्ड का भिन्न कितना है, कलर्ड का फ्रैक्शन कितना है, तो आप ये बोलोगे सर टोटल 4 खन है और 4 में से 1 कलर है, तो आप बोलोगे 1/4। तो 4 कहां लिखा आपने, नीचे ही लिखा ना, क्यों? क्योंकि 4 कुल था। ठीक है, अब उन 4 में से भी आप किस पे अटैक कर रहे हो, आप 1 पे अटैक कर रहे हो, तो आपने यहां 1 लिखा। अब आप मान के चलिए इसके 3 पे कलर कर देते तो आप यहां पे आंसर कितना लिखते, 3/4, क्योंकि 4 अभी भी टोटल है, लेकिन कलर कितने पे कर दिए इस बार, 3 पे, तो ये 3/4 हो गया। तो इसी तरीके से जो 2 जो लिखा है वो डिनोमिनेटर में लिखा है, हर में लिखा है, तो 2 तो खुद में 100% है। तो 1 का मतलब क्या है कि जो 1 है वो टोटल 2 का, 1 जो है टोटल 2 भाग का कितना परसेंट है, 50%। जो 1 है वो टोटल 3 भाग का कितना परसेंट है, 33 सही 1/3%। जो 1 है वो 4 का कितना परसेंट है, 25%। जो 1 है वो 5 भाग का कितना परसेंट है, 20%। जैसे कि अगर मैं आपके सामने की एक वैल्यू लिखूं, मैंने लिखा 35%, इस 35% को मैं लिख सकता हूं 35 परसेंटेज वैल्यू हटेगा, डिनोमिनेटर में 100 आएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 7/20। तो 35% का जो मान आया वो 7/20 आया। इसका मतलब क्या है कि 20 तो डिनोमिनेटर में है, तो ये तो 100% है। तो 35% क्या है, तो भैया टोटल 20 पार्ट का जो 7वां पार्ट है वो 35% है। टोटल 20 पार्ट है, 20 पार्ट में से जो 7वां पार्ट है वो हमारा कितना परसेंट है, 35% है। तो मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूं कि फ्रैक्शन में कुछ एकदम से आपको भिन्न आ जाएंगे और आपसे पूछेगा इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। जैसे कि मान के चलिए मुझसे पूछ लिया उसने कि ये बताओ कि 3/5 को हम परसेंटेज में कैसे लिखेंगे। तो लिखने के 2 तरीके। पहला तरीका तो ये आप इंटू 100 कर दो। जैसे ही आप इंटू 100 करोगे 5 से 20 बार, तो आप सीधा बोल सकते हो आंसर कितना होगा, 60%। ये है पहला तरीका जो हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि 3/5 को आप 3/5 ही लिखे रहने दो। हमेशा आधार यानी कि बेस वैल्यू को देखो। आधार और बेस वैल्यू जो होती है वो नीचे वाली होती है।
बेस वैल्यू हमेशा नीचे वाली की होती है। जैसे मैं खड़ा हूं तो मैं किस पे खड़ा हूं, जमीन पे, तो जमीन मेरा आधार है, तो जमीन मेरे नीचे है कि नहीं है, तो ये वैल्यू नीचे है। ठीक है, तो जब आपसे 3/5 का मान पूछा है तो आप ये देखो आधार वैल्यू क्या है, आधार वैल्यू 5 है। और जब आधार वैल्यू 5 होती है तो पूरे गणित में हमेशा 1 का मान निकाला जाता है, 1 की वैल्यू निकाली जाती है। तो जब आधार वैल्यू 5 है तो 1 का मान कितना परसेंट है, 20%। अब इधर देखो 1 का मान 20%, 1 का डबल 2, 20 का डबल 40, 1 का 3 गुना 3, 20 का 3 गुना 60, 1 का 4 गुना 4, 20 का 4 गुना 80। तो यहां पे अगर 1 का मान 20% है और तुम यहां 1 से 3 मान लेते हो तो ये सीधा सीधा 60% हो जाएगा। इसमें तो तुम्हें इंटू 100 करने में आसानी थी तो तुमने कर दिया। कुछ ऐसे नंबर्स आएंगे जो इंटू 100 से दिक्कत होगी तो हम ऐसे ही करना चाहेंगे। कैसे, जैसे और देखो, जैसे मैंने यहां पे लिखा, मुझे बताओ कि 4/9 का मान क्या है। तो पहला तरीका क्या है, इंटू 100 कर दो, 400/9 डिवाइड कर दो, ये परसेंटेज में आ जाएगा। ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आधार वैल्यू चेक करो। आधार वैल्यू कितनी है, 9। आधार वैल्यू 9 है तो जब आधार वैल्यू 9 होती है तो 1 का मान क्या होता है, तो देखो 1 का मान है 11 सही 1/9%। अब एक बात समझ लेना, ये जो 11 सही 1/9% है ना, इसका मतलब ये है 11 तो आपका कंप्लीट नंबर है लेकिन 1/9 आपका इनकम्प्लीट नंबर है। तो इनके बीच में प्लस छुपा हुआ होता है, हिडन है। प्लस क्या है, छुपा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 1 का एक बार मान 11 है और 1 का एक बार मान क्या है, 1/9 है। 1 का एक बार मान 11 है, एक बार मान 1/9 है। अब तुम बोल रहे कि 1 से कहां चले जाओ, 4 पे। तो 1 से अगर 4 पे चले गए तो 1 अगर 4 पे भगा तो ये 11 भी तो 4 पे भगेगा, और जैसे ये 11 4 पे भगेगा तो 11 × 4 कितना हो जाता है, 44। बीच में क्या है, प्लस। अब 1 का मान कितना है, 1, तो 4 का मान 4, तो 44 सही 4/9% सीधा सीधा आ जाएगा। मैं बोलता 5/9 का बताओ, तो ध्यान से सुनो, 1 का मान 11 तो 5 के हिसाब से कितना हो जाता, 55। 1 का मान 1 तो 5, 1 का मान 1, 2 का मान 2, 3 का मान 3, 4 का मान 4, तो 5 का मान 5/9%। ठीक है, इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं वैल्यूज की बात करूं, जैसे मान के चलिए मुझसे सीधा सीधा उसने पूछा कि 2/7 का मान क्या होगा, तो आधार वैल्यू चेक करो। आधार वैल्यू 7 है और जब वैल्यू 7 होती है तो 1 का मान होता है 14 सही 2/7। अब 14 सही 2/7 होता है तो 1 का मान 14 है, 1 से तुम 2 पे ले आए तो 14 भी 2 पे भगेगा, 14 2 पे भगेगा तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। 1 का मान 2 है, मतलब 1 का डबल 2, तो 2 का डबल 4/7%। तुमसे पूछ लिया 4/7 का मान बताओ, फिर आधार वैल्यू चेक करो, 7 है। जब आधार वैल्यू 7 होती है तो 1 का मान 14, तो 1 का 14, 1 से तुम 4 पे आ गए तो 4 14 पे भगेगा, 4 14 पे भगेगा तो 14 4 कितना हो जाएगा, 56, प्लस 1 का मान 2 है तो 4 का मान, 1 का मान 2 मतलब डबल, 4 का मान 2 के हिसाब से 8। अब यहाँ बटे में 7 था तो यहाँ भी आप 7 लिख दो। अब यहाँ थोड़ा गौर फरमाना, हम बचपन से हमारे बड़े पापा हो या मम्मी हो या बड़े भैया हो, उनने हमें ये सिखाया कि जब संख्या ऊपर बड़ी हो तो डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ संख्या छोटी थी, तुम्हें डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ संख्या बड़ी है भैया, यहाँ डिवाइड होगा। तो यहाँ पे ये मैंने लिखा 56 प्लस, डिवाइड कैसे करो, 7 की टेबल में 8 से कम, तो 7 एकम 7, लाना 8 था, लाए 7, बचा कितना, 1। कंप्लीट नंबरों को जोड़ दो, ये दो कंप्लीट नंबर है, 56 और 1 कितना हो गया, 57 सही 1/7%। ऐसा एक वैल्यू और मैं लेता हूं, जैसे मान के चलिए मैंने ले लिया 5/7, तो 1 का मान 7 के हिसाब से 1 का मान 14 और तुमने 5 गुना कर दिया तो 14 5 पे भगेगा, 14 पंजे 70 हो जाएगा। 1 का मान 2 है मतलब डबल, तो 5 का डबल 10/7, ये हो जाएगा 70, बीच में प्लस छुपा हुआ होता है, 7 एकम 7, बचा कितना 3, तो 7 और 1 हो जाएगा 71 सही 3/7%। ठीक है, क्लियर हुआ, बात समझ में आई। चलिए तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं परसेंटेज के पार्ट 3 में। थैंक यू सो मच।